Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to discuss about chapter number 9, लैंड. इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. एक बार सिलेबस ये है कि हमारा बहुत जल्दी पूरा हो गया, तो आपको बार बार ये रिपीटिशन हो रहा है चैप्टर्स का, तो आपके लिए अच्छा ही है, आप और अच्छे से कर पाएंगे. तो हो सकता है मैं बीच में एक आध बार आपका टेस्ट भी ले लूँ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते. एक बार आपने सब कुछ आपको पता ही है, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी. मगन भाई क्या हुआ, वॉचिंग टीवी, वॉच यानी देखना, तो वो टीवी देखने के लिए बैठ गए. द बेबी झील केम रनिंग टू हिम. अब बेबी झील कोई बच्चा है, बच्ची है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है, बॉय चाइल्ड भी हो सकती है, तो गर्ल चाइल्ड है आई थिंक. यहाँ पे वो दौड़ती हुई आई और उसने बोला, यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो सी स्टैंड फॉर गर्ल. उसने कहा ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. उसने कहा मुझे एक स्टोरी सुनाइए. ठीक है, अब वो ग्रैंडफादर है मगन भाई किसके, झील के. तो ऑब्वियसली बात है, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको स्टोरी सुनना दादा नानी से काफ़ी अच्छा लगता है, उनको काफ़ी मज़ा भी आता है. इसलिए उन्होंने, झील ने बोला कि मुझे एक स्टोरी सुनाइए आप. विच स्टोरी डू यू वांट टू लिसन, ग्रैंडफादर आस्क्ड. ग्रैंडफादर ने पूछा तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है. फादर ने क्या कहा कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है. तो उसने क्या कहा, द वन विच आई एन्जॉयड द मोस्ट. उसने कहा कि मैं जिसको सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकूं ऐसी स्टोरी आप मुझे सुनाइए. ओके, सो ग्रैंडफादर सेड दैट ओके एंड बिगिन द स्टोरी. बिगन द स्टोरी, तो उन्होंने एक स्टोरी स्टार्ट की. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था. अ पॉटर नेम्ड मगन भाई स्टेड देयर. अब देखिए मगन भाई वहाँ पे रहते थे. ओके, एवरी डे ही ब्रिंग्स सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स. वह हर दिन क्या लेके आते थे, सॉइल लेकर आते फ्रॉम द लेक, नदी के किनारे, मीन्स जो भी झील वगैरह थी उसके किनारे से. प्रिपेयर पोट्स बनाते थे, बॉल्स एट्सेट्रा. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट. उन्होंने एक छोटा सा पोट बनाया, मीन्स बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, लिटिल बिट, इतना सा मान लीजिए आप, उन्होंने बनाया. वन डे ही प्रिपेयर्ड स्मॉल पॉट, ही पेंटेड इट कलर. उसको कलर से उन्होंने अच्छे से पेंट किया. द पोट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. और जो पोट था वो बहुत ही शानदार लग रहा था. ही केप्ट द पोट इन हिज शॉप फॉर सेल. उन्होंने बेचने के लिए, अपने सेल के लिए उसमें रख दिया शॉप में. ठीक है. नेक्स्ट डे रमेश भाई, अगले दिन क्या हुआ, रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. अगले दिन वो यहाँ से जा रहे थे. ही सा द पोट. उन्होंने पोट को देखा एंड इमीडिएटली परचेज्ड इट. उन्होंने देखा और उनको इतना अच्छा लगा, इतना अट्रैक्टिव था, इतना शानदार था वो, कि उन्होंने इमीडिएटली उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया. ओके. हिज डॉटर बिंदिया केम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पोट. जब उन्होंने उनकी जो डॉटर थी बिंदिया, उसने देखा तो उसको काफ़ी अच्छा लगा ये, उसको बहुत खुशी हुई इसको देखकर. हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पोट इन रमेश भाई हैंड, उनके हैंड में. सी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट. उन्होंने कहा मैं इस स्मॉल पॉट में पानी भरूंगी. ओके, तो उन्होंने कहा ओके सेड रमेश भाई. नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल. और छोटे बच्चों को पानी का काफ़ी शौक होता है, काफ़ी उनको इंटरेस्ट रहता है इसमें, काफ़ी इंजॉय भी करता है पानी के साथ खेलना वो. सो वन डे द पोट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स. एक दिन ही क्या हुआ, उसके हाथ से वो टूटकर गिर गया, गिरकर टूट गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस. बहुत सारे पीसेस में वो ब्रोक हो गया, टूट गया बहुत सारे, क्योंकि मिट्टी का था, टूट जाता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता वो. हार्ट ब्रोकन, मीन्स टूटे हुए दिल को लेकर बिंदिया अपने कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द आइज. उसने टूटे दिल के साथ अपने जो पीसेस थे
उनको कलेक्ट किया और कहाँ रख दिया, हाउस के पीछे रख दिया। ग्रैंडफादर आस्क्ड, ग्रैंडफादर ने कहा, नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपन टू दीज पीसेस। उन्होंने कहा कि बताओ बेटी कि ये जो स्मॉल पीसेस तुम वहाँ रख कर आई हो इनके साथ क्या हुआ होगा। ओके, जो तुमने वहाँ पर रख दिए स्मॉल पीसेस, इनके साथ क्या हुआ होगा। व्हाट वुड हैपन टू दोज पीसेस, उन पीसेस के साथ क्या हुआ। सम गर्ल्स लाइक मी हैव मस्ट यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, रिप्लाइड जी। सम गर्ल्स लाइक मी, उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां जो मेरे जैसे होंगी, हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम्स, उन्होंने कुछ लड़कियों ने उनको किस में यूज़ कर लिया होगा, गेम्स को खेलने के लिए। यू आर करेक्ट, दोज पीसेस आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल, और जो पीसेस हैं वो भी अब क्या हो गए होंगे, उसमें मिक्सड हो गए होंगे। हियरिंग दे कंफ्यूज जिल आस्क्ड व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल, और उसको कन्फ्यूज़न हुई तो उसने पूछा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको कुछ सीव लेनी है, 3 टाइप की सीव्स लेनी है। 3 सीव्स, एक आपको व्हीट वाली सीव, एक फ्लोर वाली सीव्स, और एक आपको क्लॉथ लेना है। ओके, तो पहले क्या करना है, व्हाट डू वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। स्पेड, सी फॉर सीविंग व्हीट, सी फॉर सीविंग व्हीट, फ्लोर, थिन कॉटन क्लॉथ, लम्प्स ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीज़ हमें चाहिए। लम्प्स ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी के ढीले, इस तरीके के आपने देखे ही होंगे ना, इस तरीके के ऐसे होते हैं। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, तो आपने देखे ही होंगे, मिट्टी के ऐसे होते हैं। तो छोटे छोटे लम्प्स लेने हैं आपको इस तरीके के। ठीक है, ओके, ऐसे लंप ले लिया आपने। अब क्या करना, टेक 1 लंप ऑफ सॉइल, एक मिट्टी का आपको डीला लिया आपने, एक पीस ऑफ सॉइल लिया, टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, उनको छोटे छोटे उसमें पार्टिकल साइज, सीव इनटू थ्रू द व्हीट सीविंग सीव। अब इनने क्या किया, आपने उसमें से किया सीविंग, जो व्हीट सीविंग मीन्स गेहूँ छानने वाली छलनी थी उसमें। तो आपको अब देखिए व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, सीव में क्या बचेगा, वो पार्टिकल्स उसमें बच जाएंगे जो पार्टिकल की साइज आपके उससे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, जो सीव है उसके होल से ज़्यादा है, या व्हीट है उससे ज़्यादा, वो वाले पार्टिकल्स उसमें बच जाएंगे। ओके, व्हाट इज सीव्ड आउट ऑफ सीव, और सीव में से क्या निकल जाएगा, ऐसे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स जो जिनकी साइज आपकी किससे कम हो, जो व्हीट से साइज से कम हो या व्हीट के बराबर हो, वो वाले निकल जाएंगे। अब अनादर में क्या करें, अब हमने क्या करना है, सीड पार्टिकल्स जो उसमें से सीव हो गए थे, किसमें से, व्हीट वाले, अब उनको हमें किसमें से ड्रॉन आउट करवाना, मीन्स उनमें से सीव करना उसको। तो वो आपको करना है एंड सीव विद द सीव यूज्ड फॉर सीविंग फ्लोर। अब आपने कर लिया, अब उसको छानो, तो धीरे 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 उसमें से भी आपका क्या हुआ, कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो वो कौन सी चीज़ें बच जाएंगी आपके, कौन से पार्टिकल्स बच जाएंगे, वो वाले पार्टिकल्स बच जाएंगे उसमें से जिन पार्टिकल की साइज जो है वो मोर देन फ्लोर, जो व्हीट फ्लोर होता है उससे ज़्यादा हो, मीन्स उससे ज़्यादा जो छोटी होंगी वो उसमें से निकल जाएंगे, और उससे जो बड़ी होंगी उसमें रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगले राउंड में आपको क्या करना, अगले उसमें अब आपको जो भी मटेरियल बचा हुआ था, सीव हुआ था व्हीट फ्लोर वाली में से, उसमें से आपको क्या लेना है, आप उसको अब जो कॉटन क्लॉथ है उसमें से सीव करना है। तो देखोगे आप धीरे धीरे उसमें से कुछ ही जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, उसमें से पास आउट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग जो उसमें बचेंगे वो पार्टिकल जिनकी साइज लार्जर देन फ्लोर व्हीट है, व्हीट फ्लोर है, उससे ज़्यादा वो उसमें रह जाएंगे। ठीक है, तो ये था। लेकिन ये तो सारी चीज़ें हैं, अब आप एक और चीज़ है जो आपको उसमें मिलेगी, ये तो सॉइल के बारे में था, उसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलेंगे, इंसेक्ट भी मिल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो
इसमें आपको टू टाइप के कंपोनेंट ऑफ मिलेंगे। एक तो हो जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग जिसको हम कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग जिसको हम कहते हैं अबायोटिक। जिसमें जान होती है वो लिविंग है, जिसमें जान नहीं होती वो नॉन लिविंग है। तो वो बचे जाएंगे उसमें। तो आपको दोनों मिल जाएंगे उसमें, अर्थबॉर्न भी मिल सकता है, चींटियाँ भी मिल सकती हैं, आपको इंसेक्ट्स मिल सकते हैं बहुत सारे। ओके, आपको बोट्स वगैरह भी मिल सकते हैं उसमें, पीसेस ऑफ क्लॉथ मिल सकते हैं, आयरन मिल सकता है, मेटल्स मिल सकते हैं, आपको ग्लासेस मिल सकते हैं, प्लास्टिक भी मिल सकती है। तो दीज आर द मिक्स विथ सॉइल। तो ऑल दीज जो थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो आपके किस में मिक्स रहते हैं? सॉइल में मिक्स रहते हैं। और सॉइल में एयर मॉइस्चर भी होता है, वाटर जो रहता है प्रेजेंट रहता है किसमें? सॉइल में। वो किस फॉर्म में रहता है? मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है। अनदर थिंग इज दैट कि आपका उसमें एयर भी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? ठीक है, एयर भी प्रेजेंट रहती है। अब हमें क्या करना है? ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज फॉर द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्पेड लंप ऑफ सॉइल थ्रेड। देखिए, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको अभी बताया ना कि आपके जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो जो मॉइस्चर है उसको चेकआउट करने के लिए, उसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। क्या करना है आपको? टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, पुट सम lumps of soil inside the plastic bag, then tied up very tightly। उसको बहुत अच्छे से टाइट कर देना, आपको टाइटली पैक कर देना। देन उसको पुट इन द सनलाइट विद इन मीन्स कुछ टाइम के लिए, हाफ एन आवर के लिए उसको सनलाइट में रख दीजिए। देन आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट इन प्लास्टिक सरफेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इन सरफेस ऑफ प्लास्टिक बैग, मान लीजिए ये प्लास्टिक बैग है, ये प्लास्टिक बैग, तो इसके सरफेस पर आप लोग क्या देखोगे कि उसके सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो प्लास्टिक बैग है, जैसे ये प्लास्टिक बैग है, तो इसमें आपको इसके सरफेस पर क्या देखने को मिल जाएगा? आपको कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे यहाँ पर दिखेंगे, आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, ड्रॉपलेट्स टाइप की आपको। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, तो दिस इंडिकेट दैट के वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। ऐसा नहीं है कि सॉइल लोगे आप उसको प्रेस करोगे, निचोड़ोगे तो आपको उसमें से पानी की धार लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या मिल जाएगी? उसमें से मॉइस्चर मिलेगा। और उस मॉइस्चर को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है? वो है कि हम उसको इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मैंने जैसा कि आपको एक और एक्टिविटी बताई कि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सॉइल प्रेजेंट रहती है। ओके, क्या प्रेजेंट रहती है? सॉइल। तो देखिए, अब सॉइल प्रेजेंट रहती है, उसको लिए क्या करेंगे? एक सॉइल लीजिए, लंप ऑफ सॉइल लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको क्या करना? उसको रखिए, फिर उस पर पानी डाल दीजिए, पोर सम वाटर इनसाइड द ग्लास। देन आफ्टर यू विल ऑब्जर्व दैट सम बबल्स आर देयर, सम बबल्स आर देयर। कुछ बबल्स आपको दिखेंगे उसमें से निकलते हुए। ओके, वो बबल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो दीज बबल्स आर द बबल्स ऑफ सॉइल। वो किसके बबल्स हैं? सॉइल के बबल्स हैं, सॉरी एयर बबल्स हैं वो। ओके, वो क्या हैं? आपके एयर बबल्स हैं जो आपको उस पर दिखाई देंगे। नाउ लीव्स, फेदर्स, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन, दीज आर लिविंग कंपोनेंट जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सैंड, क्लॉथ्स, क्ले एटसेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट, दीज आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ओके, तो हियर दिस इज अ टेबल। मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। किससे मिलते हैं? सॉइल से। इज एनी सच थिंग ऑब्टेन्ड नियर बाय यू? तो ये भी आसपास आपके जो मिनरल्स माइंस होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है,
तो जितने भी आपको पेट्रोलियम हुआ, सॉइल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सभी हमें किससे मिलता है? आपका सॉइल से मिलता है। देखिए, तो आपको जो सॉइल है, आपने देखा होगा डिफरेंट कलर की सॉइल होती है, ठीक है, डिफरेंट साइज होती है पार्टिकल के, हर डिफरेंट सॉइल में पार्टिकल कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारी सॉइल होती है, जैसे रेड सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, क्ले सॉइल हो गया, लैटेराइट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया। तो डिफरेंट काइंड्स की सॉइल हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। ओके, तो ये सभी पाई जाती हैं और ये अलग अलग रीजन में पाई जाती हैं। तो किसी में आपके सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो किसी में आपको क्ले पार्टिकल्स, तो किसी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ठीक है, लाइक दैट। ये सभी में रहते हैं और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सॉइल देखने को मिल जाती है। तो ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये इसी पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। अब सॉइल को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल एंड बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, generally the soil can be classified on the basis of its color. Soil is red in color. Red in color is known as red soil. Black in color, black soil. Brown in color is known as brown soil. तो देखिए, जिस कलर में होती है हम उस कलर का, येलो कलर की है तो येलो सॉइल हो गई। ओके, तो these 3 to 4 types soil are found in the different region, color on the basis of। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, तो सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल और एलुवियल सॉइल। देखिए, सो सैंडी सॉइल क्या होती है? द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल। ऐसी सॉइल जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो? सैंड पार्टिकल्स हो, उसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल। मोस्ट ऑफ दी ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट एरियाज में, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? ड्राइज होती है, ठीक है। इसके और ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये अपने में पानी को स्टोर करके नहीं रख सकती है। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्ले सॉइल कहते हैं। अब क्या होता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेन में क्या होता है? ये सॉइल बिकम स्टिकी। ये कैसी बन जाती है? चिपचिपी हो जाती है और स्लिपरी। मीन्स आपने कई बार, आपको जैसी बारिश होती है, आप निकलते हैं बाहर तो आप स्लिप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ वो क्ले सॉइल है वो, क्योंकि उसकी ये क्वालिटी है कि वो जब भी उस पर पानी गिरेगा वो कैसी हो जाएगी? स्टिकी और स्लिपरी। इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक्स डेवलप्ड। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और इसी का हम यूज़ करते हैं किसमें? ब्रिक्स वगैरह बनाने में। एलुवियल सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे आपका रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स वगैरह हो, उस रीजन में ये वाली सॉइल पाई जाती है। ओके, देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब क्या होते हैं, जो सॉइल हैं उनमें कुछ कैपेसिटी होती हैं। कुछ सॉइल होती हैं जो पानी को बहुत जल्दी ड्रेन आउट कर देती है, मीस निकाल देते हैं। कुछ आपकी बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रख लेती हैं, टाइम तक रोक के रखती हैं। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड है। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय के लिए उसको रोक कर रखना पानी को, दैट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द कैपेसिटी, देखिए ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ तक। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर मीन्स अपने में कितने ज़्यादा देर तक वो पानी को होल्ड करके रख सकती है, उसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो सबसे ज़्यादा होती है एलुवियल सॉइल की, फिर उसके बाद क्ले सॉइल, फिर सैंडी सॉइल। नेक्स्ट आता है आपका अब कौन कितनी जल्दी पानी को निकाल दे। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मीन्स अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन निकालेगा? सैंडी सॉइल।
तो सबसे ज़्यादा वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी किसकी होती है? सैंडी सॉइल, फिर क्ले सॉइल, फिर एलुवियल सॉइल। ओके, तो इस टाइप की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। ये तो आप कर ही सकते हैं। सिल्ट, क्ले, सैंड जिसमें है वो सैंडी सॉइल है, सिल्ट जिसमें ज़्यादा है वो आपका एलुवियल सॉइल है, और क्ले जिसमें ज़्यादा है वो क्ले सॉइल है। ठीक है, तो ये था होल चैप्टर अबाउट लैंड एंड मीन्स सॉइल। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, इसमें पढ़ी। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, इसके क्वेश्चन आंसर करिए, अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।